एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने नेवी के सामने आ रहे चैलेंजेस पर भी जवाब देते हुए देश को आश्वस्त किया है कि नेवी देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस समय बात करने के लिए भारतीय नौसेना के चीफ एडमिरल डीके त्रिपाठी हैं। सर, इंडिया टीवी से बात करने के लिए शुक्रिया। अभी के सिचुएशन में, क्योंकि अग्निपथ स्कीम को लेकर बहुत सारी बातें कही गई, भारतीय नौसेना एक लगातार जो 4th बैच है वो इंडक्ट हुआ, कैसे आप स्कीम को देख रहे हैं और ये कितना हेल्पफुल होगा, या फिर आप ये कह लीजिए जो यंग जनरेशन है वो एक तरीके से इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होगी आगे के लिए? आई थिंक ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम है और हमारे जो नौजवान हैं, युवक और युवतियां हैं, उनको ये बहुत ही सुनहरा मौका है कि वो कम से कम 4 साल हमारी सेना में, आपकी सेना में, पूरे देश की सेना में काम करने का मौका मिले और उसके बाद अगर वो चाहें तो कहीं और किसी और वोकेशन में जा सकते हैं। ये चौथा बैच जो भी आज पास आउट हुआ है और मैं करीब 2022 से ही, जब से ये स्कीम अनाउंस हुई थी, तब से इस स्कीम से जुड़ा हूँ किसी न किसी रूप में। और मुझे याद है कि 2022 जून में जब ये स्कीम अनाउंस हुई थी तो उस समय मैं चीफ ऑफ पर्सनल था नेवल हेडक्वार्टर्स में, और जब हमारा फर्स्ट बैच आया था यहाँ चिल्का में तो मैं दिसंबर 2022 में आया था और मैंने ये जानने की कोशिश की थी कितना उत्साह है इन अग्निवीरों में। और उस दिन का दिन था और आज के दिन है, वो उत्साह उतना ही है और ज़्यादा ही हो गया है। तो मैंने कमांडिंग ऑफिसर्स जितने हैं जहाँ पे अग्निवीर सर्व करते हैं, फ्लीट कमांडर्स जो हमारे हैं, कमांडर्स इन चीफ्स हैं, उनसे भी इनपुट लिया है और मैंने खुद भी इस समुद्र में जाके अग्निवीरों से बात की है और शोर इस्टेब्लिशमेंट में अग्निवीरों से बात की है। वो बहुत ही जोश, जज्बा और जुनून के साथ काम कर रहे हैं। सर, मॉडर्न वॉरफेयर का जिक्र हर बार किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब इसका जिक्र करते हैं तो नेवी का जिक्र बहुत ही खास तौर पे करते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर पे जहां एडवर्सरीज बहुत चैलेंजिंग रोल में है, हमारी कितनी प्रिपेयर्डनेस है और किस तरह से हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, ऑल प्रिपेयर्डनेस इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस और हम मेरे से पहले जो 25 नौसेना अध्यक्ष रहे हैं, उनकी लीडरशिप और विजन के कारण हमारी नौसेना आज यहाँ पहुँची है। तो मैं 26वें नौसेना अध्यक्ष के रूप में उसको और आगे ले जाऊँगा और इसमें हमारे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। इस बार का जो बजट है उसमें हमें अच्छे जो पैसे मिले हैं, उसके कारण हमारी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है, एनहेंसमेंट है, उसमें ज़रूर फ़ायदा होगा। और मैं और मेरे जो साथी हैं नेवल हेडक्वार्टर्स में, हमारा काम ही यही है कि हम किस तरह से हमारी नौसेना की जो कैपेबिलिटी है और कॉम्बैट इफेक्टिवनेस है उसको और अच्छा बनाएं और हमारी पूरी कोशिश की हम उसको अच्छा करेंगे। सर, आने वाले दिनों में कौन कौन से और आधुनिक प्लेटफॉर्म्स या फिर जो इक्विपमेंट्स हैं या सबमरीन्स हैं या फिर शिप्स हैं वो दिखाई देंगे भारतीय नौसेना के बेड़े में? देखिए, P-17 अल्फ़ा हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स हैं जो वो बनकर अभी तैयार होने शुरू हो जाएंगे, तो उनका इंडक्शन हमारी नौसेना में होगा और काफ़ी पावरफुल शिप्स हैं वो। चौथा शिप है जो प्रोजेक्ट 15 ब्रावो का, जिसको हम लोग ने डिसाइड किया है कि उसका नाम सूरत रखेंगे, वो आने वाला है अगले कुछ महीनों में। और नई जो बाकी जो स्कीम्स आ रही हैं उसके हिसाब से आप लोग तो मीडिया वाले हैं, जानते ही हैं कि हम लोग राफेल एयरक्राफ्ट इंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 और एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन्स मझगांव लिमिटेड में उसका भी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी हो चुका है और बात चल रही है और आगे नेवल डॉकयार्ड से, शिपयार्ड से, और प्रेडेटर की भी बात चल रही है, ये भी आप लोग मीडिया वाले अच्छी तरह जानते हैं। तो इसके अलावा और बहुत सारी कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट्स हो रही हैं जिसके कारण जो कैरेक्टर ऑफ वॉरफेयर है जो चेंज हो रहा है, उसको हम सोचते हैं कि हमारे जो वीक एरियाज़ हैं उनको किस तरह से प्लग इन किया जाए, किस तरह से और मजबूत किया जाए, इसलिए हम नई जो कैपेबिलिटी हैं उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, मेरा लास्ट सवाल, क्योंकि इस समय चैलेंजेस एडवर्सरीज की तरफ से या फिर जो नेबरिंग कंट्रीज़ है काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल है, हमारी कितनी ऑप्स प्रिपेयर्डनेस है इसको लेकर? क्योंकि बात सर्जिकल स्ट्राइक की होती है, एयर स्ट्राइक की होती है, लेकिन 1971 हो या फिर अभी का टाइम हो, नेवी को देखते हुए चुनौतियाँ भी बहुत सारी हैं और उसके लिए हम कितना प्रिपेयर्ड हैं? मैं आपके ज़रिए अपने देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपकी नौसेना पूरी तरह से तैनात है, पूरी तरह से रेडीनेस है किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए। और जैसा कि मैंने अपने सहयोगियों को बोला है कि हमारी नौसेना जो है should be ready to safeguard national maritime interests of the country anytime, anywhere, anyhow. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. थैंक यू।